अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल खाने दो यार। मैं हूँ सुम्बुल और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज हम आए हैं एक टर्किश रेस्टोरेंट में। टर्किश रेस्टोरेंट है और इसका नाम है डोंडर इस्तकबाल। ठीक है, ये लोकेटेड है उम्मे सलाल में। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मेन सिटी से उम्मे सलाल का एरिया तो बहुत दूर है, तो कौन जाएगा। कोई बात नहीं, इसकी एक और ब्रांच अल अजीज़िया में भी है, तो वहाँ जाके भी टर्किश खाना इस रेस्टोरेंट का एंजॉय कर सकते हैं। तो चलें आप लोग को दिखाते हैं रेस्टोरेंट। तो ये है जी एंट्रेंस। ठीक है, हम यहाँ से एंटर होते हैं। एक तरफ आपके पास पेमेंट काउंटर है और जैसे ही आप सामने देखते हैं तो आपको दिखता है कि भाई एक तरफ भाई गर्मा गर्म शौरमा बन रहा है। ये इनका किचन का पूरा एरिया है। ठीक है, ये देखें भाई किसी के लिए शौरमा बन रहा है। यहाँ पे ये मेन गेट था जो मैंने मेन इंटरेस्ट थी जो मैंने आपको दिखाया। ये 2 सोफ़ाज़ रखे हुए इन्होंने वेटिंग के लिए। अब यहाँ पे एक लिफ्ट भी है और स्टेयर्स भी हैं ऊपर जाने के लिए। चलें जी आगे चलते हैं। ये सारा एपेटाइज़र्स इन्होंने रेडी रखा हुआ है यहाँ पे। ये देखें, देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लोग ब्रेड कहाँ पे बेक करते हैं। ये तंदूर है, ठीक है, ब्रिक ओवन है जो कि यहाँ पे रेडी है कुछ भी बेक करने के लिए। चलें अब ऊपर चलते हैं। नीचे इनका सिर्फ किचन का एरिया है। ठीक है, यह छोटा सा एक वेटिंग एरिया जो मैंने आपको दिखाया वो है। ठीक है, जो आपने डाइन इन करना है वो फर्स्ट फ्लोर पे है। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हो तो आप देखोगे सबसे पहले तो आपको एक जूस का काउंटर दिखेगा जहाँ पे आपको कुछ फ्रेश फ्रूट्स मिले दिखेंगे, कुछ डेज़र्ट्स दिखेंगे जैसे उमाली हो गया, कुनाफा हो गया। ठीक है, ये दिखेगा आपको सबसे पहले। अब चलते हैं कि कहाँ बैठ के खाना खाया जाता है, डाइन इन का एरिया। तो ये रहा इनका डाइन इन का एरिया। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्या खूबसूरत है। ठीक है, बैठने की जगह आपने किसी को खाने पे लेके जाना हो तो ये ज़बरदस्त जगह है। और हाँ, अगर आपको प्राइवेसी चाहिए थोड़ी सी तो फिर वो भी ये देखें उन्होंने छोटे छोटे कैबिन्स बनाए हुए हैं। छोटे तो नहीं है खैर, अच्छे खासे बड़े हैं। ठीक है, आप लोग आराम से यहाँ पे बैठ के भी अपना खाना इंजॉय कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इस पूरे इन्वायरमेंट की, सीटिंग एरिया की, तो 10 ऑन 10 भाई। चलें आपको दिखा दिया रेस्टोरेंट, अब दिखाते हैं आपको मेन्यू। ये आ गए एपेटाइज़र्स, डिफरेंट तरह के सैलड्स हैं, हमस है, आपको पिक्चर्स भी दिख रही हैं इन सब की। ठीक है, आप चाहें तो मिक्स एपेटाइज़र्स भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लंच। लंच स्पेशलिटीज़, ठीक है, जो कि इनका कहना है कि सिर्फ लंच में ही सर्व करते हैं, ये लोग डिनर के टाइम पे सर्व नहीं करते। ओके, चलें आगे चलते हैं। अब आ गया ग्रिल्ड स्पेशलिटीज़। ठीक है, इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के कबाब हैं। देखें, अदना कबाब, तेप्सी कबाब, पता नहीं कौन कौन से कबाब। ठीक है, और फिर ये कुछ और ग्रिल डिशेस जिसमें मिक्स ग्रिल भी है। ठीक है, फुल चिकन ग्रिल भी है, चिकन कोफ्ता है। ये देखें, वैरायटी ही वैरायटी है भाई। ठीक है, फिर डेज़र्ट्स आ गए। ठीक है, जिसमें बकलावा, कुनाफा, उमाली, वाह 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 वाह, सैंडविचेस। ठीक है, और ये देखें क्या खूबसूरत पिक्चर्स लग रही हैं ना, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। ठीक है मीठे तक तो बाद में पहुँचेंगे, पहले हम लोग खाना खाएंगे पता नहीं मीठे की गुंजाइश होती है कि नहीं होती। देन हमारे पास है शौरमा। ठीक है, और ये देखें क्या वैरायटी है, लिस्ट ऑफ शौरमास, वाह। देन फतायर। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास आते हैं पिज़्ज़ा, टर्किश पिज़्ज़ा जो कि ब्रिक ओवन में बनते हैं। ठीक है, तो ये है। और फिर उसके बाद कुछ जो है वो ड्रिंक्स हैं जिसमें हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर हमारे पास फ्रेश जूसेस भी हैं, कॉकटेल्स हैं, मोहितोज़ हैं। ठीक है, तो मिल्क शेक्स, मतलब बहुत वैरायटी है। ठीक है ना, बॉटल जूसेस और बहुत कुछ। इनके पास ब्रेकफास्ट भी है। ठीक है, जो कि दिख रहा है कि अच्छा है, बट हम डिनर के टाइम पे आए हैं। तो ये रहा इनका सारा मेन्यू। अच्छा, एपेटाइज़र हम लोगों ने स्मॉल में मंगवाया है जिसमें 4 चीज़ें इंक्लूड हैं। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास हमस, मुताबिल, पिंक सुल्तान एंड बाबा गनोश विद ब्रेड। ओके, अच्छा, तो ये हमारा मिक्स एपेटाइज़र आ गया है, इसको कहते हैं मेज़े। ठीक है, और ये इस तरह का होता है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, स्मॉल, मीडियम या फिर लार्ज। हमने स्मॉल में मंगवाया है और इसके साथ आती है ये ब्रेड। कहीं कहीं पे ये ब्रेड बहुत जो है ना वो सख्त होती है, बट ये बहुत मज़े की सॉफ्ट लगती है। तो अब मैं सबसे पहले इसको ट्राई करने वाली हूँ hummus के साथ। प्लेन होता है, सिंपल।
इसके बाद ये जो है ना, ये एग प्लांट का बनाया जाता है, इसको कहते हैं बाबा गनोश। दिस वन मैं ये भी ट्राई करने वाली हूँ अभी, बाबा गनोश। आई थिंक इसमें कुछ सिरप वगैरह डाला हुआ है, हम्म डिफरेंट सा लग रहा है। ये मुझे तो एग प्लांट बहुत पसंद है, मुझे तो ये बहुत पसंद है। Okay. मेरे घर में किसी को नहीं पसंद। और ये जो पिंक पिंक है, ये मुझे लगता है इसमें बीट रूट, ये हमस ही है लेकिन इसमें बीट रूट शामिल किया गया, तो ये भी ट्राई करने वाली हूँ मैं। पिंक पिंक तो भी एपेटाइजर तो ज़बरदस्त है। एंड दिस इज स्कंदर कबाब बट इन चिकन बिकॉज मटन इज नॉट अवेलेबल। और ये है चिकन कोफ्ते, और ये है इसके साथ ब्रेड कोफ्ते खाने के लिए। इंट्रोडक्शन आपको इसका दे दिया है फराज ने कि ये स्कंदर कबाब है और ये चिकन में है, और ट्राई इसको मैं करूँगी क्योंकि ये चिकन में है। मटन में होता तो फिर ये डेफिनेटली फराज ट्राई करते। ओह लुक, दिस इज लुक सो गुड, वाओ। योगर्ट ऐडिंग है। अच्छा, ये स्कंदर कबाब बहुत जूसी है, बहुत मज़े का है। जैसा कि टर्किश खाने होते हैं, स्कंदर कबाब जैसा होता है टर्की में, बिल्कुल वैसा है इसका टेस्ट। स्पाइसेस इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन टेस्ट बहुत मज़े का है। ये है टर्किश कोफ्ता, चिकन कोफ्ता। हमारे यहाँ पर डिफरेंट तरह के कोफ्ते होते हैं, ये टर्किश कोफ्ता है चिकन में, और ये अभी हम ट्राई करने वाले हैं। And this looks yummy. Juicy, tender, ज़बरदस्त, बहुत मज़े का है। मुझे इस कोफ्ते की अच्छी चीज़ ये लग रही है कि इसके अंदर जो स्पाइसेस ऐड किए गए हैं ना, बहुत अच्छे ऐड किए हैं इसके अंदर स्पाइसेस इन्होंने, मतलब मुझे तो मज़ा आ गया खाने में। अब इतना अच्छा टर्किश खाना देखने के बाद इंतज़ार नहीं हो रहा, तो हम लोग खाना खाते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा, इन्होंने ये कहवा टाइप दिया है, बट दिस इज़ नॉट टर्किश टी, ये इनकी कोई स्पेशलिटी है। एंड आई एम गोना ट्राई दिस। बहुत गर्म है, खाने के बाद दिया है इन्होंने हमें ये। इट्स लाइक कि इसमें लेमन है और कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं, बट बहुत अच्छा टेस्ट है, स्वीट है, मज़े का है। और शायद ये खाना हजम करने के लिए है क्योंकि लेमन का टेस्ट बहुत आ रहा है इसमें। तो ये था डोनर इस्तांबुल टर्किश रेस्टोरेंट, जहां हमने खाया कुछ बहुत ही मज़े का टर्किश खाना। और आप लोग भी आएँ, इंजॉय करें यहाँ का खाना। मैंने तो भाई बहुत बहुत एंजॉय किया, ठीक है, पेट फुल हो गया है। वेल, आप लोग जब यहाँ पर आए तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि टर्किश खाना इतना कोई स्पाइसी नहीं होता है, स्पाइसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन जो मीट का अपना टेस्ट होता है वो बहुत बहुत ज़बरदस्त आ रहा होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।